हाँ जी 19 या 18 72 1881 2008 कंपनीज 2013 और पार्टनरशिप याद रहना चाहिए। हाँ याद है। चलो सबसे अच्छा और सबसे सिंपल एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए बात करें, बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें एक ट्विस्ट रहेगा, इधर इम्पोर्टेंट बताएंगे, ठीक है। प्लस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो वो और इसको कंप्लीट करेंगे। देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे मैंडेटरी करेंगे, ठीक, और अपना पर्पस फुलफिल करेंगे आज का। चलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंट्रीब्यूशन चाहिए सबसे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ? लीगल ऑब्लिगेशन, है ना। चलिए व्हाट द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस ऑफर। सेक्शन 2 ए टॉकिंग अबाउट ऑफर। A person signify his willingness to do 3 condition. A person signifies his willingness to do or not to do anything. It is a offer. What do you mean of acceptance? To clause B. Signifies offer or acceptance. Acceptance can be the full. Yes sir. Can be the full. Full yes sir. है ना? Can be the offer cannot be the full. Can be less than the full. Full नहीं है. Full नहीं है. वो ऑफर कम चल जाएगा, लेस देन 100% हो सकता है। Yes sir. Yes. एक्सेप्टेंस फुल चाहिए। टाइप ऑफ ऑफर थे 5। फर्स्ट जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। चलिए जनरल ऑफर, पब्लिक एंड लार्ज, स्पेशल, स्पेसिफिक पर, क्रॉस क्रॉस में आइडेंटिकल है, काउंटर में आइडेंटिकल है। क्रॉस ऑफर एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं सर, थोड़े चेंजेस के बाद चेंजेस के साथ। ए और बी जैसे पार्टी है, ए ने अपना ऑफर रखा, बी ने भी रखा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अलग वैल्यू से तो क्रॉस ऑफर मारेगा। मतलब कि क्रॉस ऑफर, मैं आपको क्रॉस काउंटर ऑफर देता हूँ, ऐसा था शार्प टैंक। क्रॉस ऑफर और ओरिजिनल ऑफर की वैल्यू कब? जब काउंटर में या क्रॉस में? कब? लिख लो, क्रॉस और काउंटर हमारे वीक हैं। स्टैंडिंग ऑफर, हाँ टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा स्टैंडिंग ऑफर। चलिए नेक्स्ट, आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू लीगल, तो सोशल और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। चलिए सेक्शन 10 टॉकिंग अबाउट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंस बात करें। फर्स्ट टू पार्टीज, सेकेंड लीगल, पक्का 2 पार्टी, सेकेंड लीगल ऑब्लिगेशन, अदर फॉर्मेलिटीज सच एज, हाँ ओरल रिटर्न, इसलिए करा था ये। हाँ 2 जगह रिटर्न चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में और इंश्योरेंस के। नेक्स्ट
Certainty of meaning. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए यहीं पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 6 और है, वो तो एडिशनल है। आई एम टॉकिंग अबाउट 4 जो एक चैप्टर में आती है। Chapter 3. चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 है ना। फर्स्ट 2 सर मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी नहीं, कितनी कंडीशन थी? 4 है ना। एक फर्स्ट कॉम्पिटेंट और अरे Section 10 आ गया. सेक्शन Competent. अच्छा माइनर इज कॉम्पिटेंट Yes, sir. नहीं, सर तो मैं उस अनसाउंड माइंड No, sir. Minor. अच्छा अनक्वालिफाइड Unqualified and अनक्वालिफाइड बाय लॉ। अनक्वालिफाइड है क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज कॉम्पिटेंट नो सर। नहीं। अच्छा माइनर no. क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। अच्छा बहुत सारी चीज थी माइनर की एक्सेप्शंस से है ना, बहुत सारी चीज थी ना। बात करें चलिए, माइनर क्या एजेंट बन सकता है? यस Yes, sir. सर। Yes, बन But सकता liable है, बट लाइबल होगा किसी भी प्रकार में, कभी भी लाइबल नहीं होगा। चलिए माइनर क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? हाँ यस भी आवाज आई मुझे। अगर उसके साथ मिलता हो माइनर क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? कोई डेफिनेशन नहीं कर सकता। अच्छा उसके बिहाफ पे गार्जियन कर सकते हैं क्या? माइनर को कुछ बेनिफिशियरी इंटरेस्ट मिलेगा? चलिए नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड। व्हाट डू यू नो ऑफ अनसाउंड माइंड? वो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट डिक्लेयर्ड बाय वो हाँ? होश आवाज में नहीं है। इंसॉल्वेंट सर वो अपने होश आवाज में नहीं है। वो अपने होशोवास में नहीं है तो वो अनसाउंड माइंड। यस सर। कोई डिक्लेरेशन चाहिए कोर्ट वर्ड का? चाहिए? यस सर। चाहिए नहीं नहीं चाहिए? चाहिए. चाहिए पक्का नहीं चाहिए. सर चाहिए। चाहिए? इसको लिखो, गड़बड़ है यहाँ पे सर तुम्हारी, चाहिए नहीं चाहिए. गड़बड़ है, नहीं चाहिए। नेक्स्ट सर डिस्क्वालिफाइड पर्सन। डिस्क्वालिफाइड मतलब सर लॉ ने बना जो लॉ ने करा हो या कॉन्ट्रैक्ट से डिस्क्वालीफाई हो गया हो। ठीक। नेक्स्ट ऑफ फ्री कंसर्न था ना। यस सर. 5 कंसेंट फ्री नहीं है। कोर्शन, वेरी गुड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये 5 फ्री नहीं है। नहीं है, नहीं है, है नहीं है, नहीं है। बात करेंगे करके को रीजन सेक्शन छोड़ दो, वो बताओ अंदर कमिटेड टू कीवर्ड कमिटेड टू लिख लो। हमारा को रीजन वीक है। सर नेक्स्ट कमिटेड टू किसी को डरा टपका के कॉन्टैक्ट डराइडम। अच्छा अनड्यू इन्फ्लुएंस सर एक पार्टी डोमिनेंस कर रही है. सर एक पार्टी डोमिनेंस कर रही है दबाव बनाना जैसे आप अपना एक पार्टी को डोमिनेंस. प्रमोशन के लिए करना सर डोमिनेटिंग पार्टी यस सर. एक पार्टी डोमिनेंस कर रही है दूसरी पार्टी मैं कर रही है नहीं कर रही? नहीं कर रही. अच्छा कुछ थे उसमें यस सर. 4 है ना, कितने? रिलेशन विद 4 4 थे ना, याद है किसी को? 4 पॉइंट। रिलेशन विद पार्टनर. हाँ यस सर. लिख लो। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हमें एक बार देखना है। फ्रॉड, फ्रॉड, इंटेंशन ऑफ इंटेंशनल मिस्टेक है ना। नेक्स्ट मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब फैक्ट्स क्या कर दिए? गलत बता दिए फैक्ट्स। नेक्स्ट मिस्टेक, अनइंटेंशनल। अच्छा मिस्टेक के 2 बच्चे, बायलैटरल, यूनिलैटरल, मतलब दोनों साइड से मिस्टेक। वर्ड हो जाएगा. वर्ड, वर्ड अच्छा कौन सी मिस्टेक? यूनिलैटरल, बायलैटरल? अच्छा एक तरफ से मिस्टेक, वर्डेबल। किसके ऑप्शन पे? अग्रीड पार्टी, अग्रीड पार्टी। चलिए सही तो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमें क्यों लग रहा है ऐसा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंसिडरेशन। कितने मतलब? 4 बताना। समथिंग इन रिटर्न्स हो गया। प्राइस 2 बचे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था कुछ? लिख लो, हमें 2 नहीं आते प्राइस के।
हम भूल चुके हैं. Sir, agreement between two parties. Yes, sir. Promise between two parties था एक. प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टीज. चलिए 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 Sir, और एक चलिए बड़ी सी Permission to होती. do. चलिए. हो गया हो गया. नेक्स्ट फ्री कंसेंट हो गया. थर्ड पॉइंट Capacity of partner. Capacity of partners था sir. Local चार थे ना, object. एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक तो हमने कैपेसिटी बोल दिया है ना. सेकंड Consideration. फ्री कंसेंट बोल दिया. Agreement. नेक्स्ट Sir, लॉफुल Consideration. एंड ऑब्जेक्ट. Sir, ये कंसिडरेशन कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए. yes, sir. अच्छा, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना Yes, चाहिए. sir. ओके. अगर मेरा कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो Sir, void है. क्या? Illegal. कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट. एक था नॉट डिक्लेयर. क्या क्या Sir, मना Contract? नहीं कराओ law ने. क्या नहीं मना करो. Illegal. Void. वर्ड इलीगल. Illegal. वर्ड इलीगल. Illegal. वर्ड या इलीगल दोनों. Sir, नहीं. Illegal था. नॉट डिक्लेयर या नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज किसने. लॉ ने. क्या नहीं कराओ. वर्ड डिक्लेयर ना करो. नेक्स्ट Sex में एक रह गया. बोलिए. Offer acceptance and consideration. वो आप यूनिट 1 से बोल रहे हैं. एडिशनल पॉइंट यूनिट 1 से कर लेते हैं इनका. एडिशनल पॉइंट यूनिट 1 से. फर्स्ट पॉइंट कितने थे. 6. फर्स्ट पॉइंट हो agreement offer plus acceptance. Offer acceptance. 3 कुछ मिक्सचर था. Offer acceptance. Offer. Agreement. Acceptance. एक्सेप्टेंस Consideration. एंड Consideration. कंसिडरेशन. नहीं agreement And? offer या acceptance हो. ऑफर एक्सेप्टेंस और एंड agreement. और Agreement. एग्रीमेंट. चलिए नेक्स्ट फ्री कंसेंट. नेक्स्ट Capacity of partners. कैपेसिटी ऑफ पार्टनर. नेक्स्ट लॉफुल कंसिडरेशन अलग है वो. एक तो कंसिडरेशन एक लॉफुल कंसिडरेशन एंड Objective. नेक्स्ट Not acceptance. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज. आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखने को आया. क्या क्या लिखोगे. 11. सारे कौन से. Essential. 5 वो 6 वो और 4 वो. नहीं नहीं 11. 5 और 6 और 4 वो कब लिखेंगे. सर वो भी included है इसमें. वो कब लिखेंगे. माइनर वाला है क्या. सर माइनर का पूछ रहे हैं मुझसे. अनसाउंड माइंड है क्या इधर? सर वो तो इसी में लिख देंगे ना सर heading में. बना के? Capacity of partners. बना के? देंगे extra. एक्स्ट्रा बना देंगे. वो 4 अलग लिख के आना छोटा छोटा. ठीक मार्क करके आना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. नेक्स्ट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन कैसे. लॉफुल होना चाहिए आपको. राइट. और बताएं. एक था ब्रीच ऑफ था ना. अच्छा 2 ब्रीच हैं. एंटीसिपेटरी और एक्चुअल. व्हाट डू यू मीन ऑफ एंटीसिपेटरी. बिफोर टाइम. क्या टाइम. परफॉर्मेंस ऑफ द टाइम. ये ब्रीच हो रहे हैं तो ये ब्रीच एंटीसिपेट. एक्चुअल कब. परफॉर्मेंस पे. Yes sir. वो ब्रिज. कुछ रेमेडीज हैं. Yes, sir. कोर्ट के पास जा रहे थे. Yes, sir. कितने बार. 5. 5 3 2 1 5 बता सकते हैं. 5 कंडीशन है या 5 बार कोर्ट के पास गए थे. सर सर आपने क्या पूछा एक बार फिर. हाँ रेमेडीज में हम कितनी बार कोर्ट के पास गए थे. 5 बार. 5 बार 3 बार. 5 बार सर. सर कंफ्यूजन हो गई आप लोगों में. हाँ मेरा काम है ना. यूनिट वाइज नहीं हुआ तो रिवीजन. हाँ तो यूनिट वाइज नहीं आएगा. आप बताइए यूनिट 1 में से बता दीजिए मैडम. आपको ऐसे नहीं पूछेगा इसे. बोलिए. रेमेडीज 4 थे सर. रेमेडीज को छोड़ो. कोर्ट के पास कितनी बार गए थे. एक बार ही तो जाते हैं कोर्ट के पास हैं. Yes, sir. कितनी बार गए थे. इंजंक्शन कुछ किसी को. अरे हाँ 2-3 बार जा रहे थे वहाँ पे. कितनी बार. एक परफॉर्मेंस पे जा रहे थे हाँ. और कौन सा स्पेसिफिक. अच्छा स्पेसिफिक. और कब जा रहे थे. क्वांटम मेरिट वो लास्ट था है ना. वो भी एक रेमेडी है. अच्छा क्वांटम मेरिट. अब बात हुई है छिड़िए. और डू यू नो क्वांटम मेरिट. जितना
जितना जितना हक है उसका, मतलब जितना उसने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया उतना तो दो ना। अच्छा, इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था सर? क्या पूछ रहे हो आप? कुछ था कॉम्प्लीमेंट्री? नहीं, कुछ तो कंपलसरी था, देना ही देना है। कितना? जितना उसने परफॉर्मेंस करा है ऑब्लिगेशन में। कुछ कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो क्या? क्या? जितना वो काम करता है या उसका जितना भी काम छोटा है, हाँ, उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा दे दोगे। मैंडेटरी है, रिकमेंडेटरी है? रिकमेंडेटरी। मैंडेटरी क्या है? जितना उसने। अब मुझे बताओ कोर्ट के पास कितनी बार? सर 5 बार। चलिए 5 बार स्टार्ट करें। एक बार ऑर्डिनरी डैमेजेस मिल जाएंगे। सूट फॉर डैमेजेस, वेरी गुड। ऑर्डिनरी। सेकंड स्पेशल वाले में जाएंगे। नेक्स्ट सर नॉमिनल इंजंक्शन पे जाएंगे। इंजंक्शन पे जाएंगे। और बच्चों को समझ नहीं आ रहा सर इंजंक्शन क्या है? बेटा ये समझ नहीं है, मैं आपको इंजंक्शन समझाऊं, है ना? वो समझ जा चुका। अच्छा, और कब गए थे? बस 4 बार रहते हैं। सर 3 ही बार। 3 ही बार तो गए थे। 4 बार। चौथी बार कब गए थे? सर एक तो उस पे गए थे। हाँ, एक तो दिवाली पे गए थे, एक होली पे गए थे। क्वांटम मेरिट में गए थे। क्वांटम मेरिट में कोर्ट के पास गए तो कितनी बार गए थे? 3 ही बार तो गए थे सर। चलिए, कभी 5 थे, हम 3 पे आए, राइट? नेक्स्ट क्या रह गया? अब कुछ पूछना चाह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? एक बेलमेंट था कहीं पे। अरे सर, हाँ सर, एक बेल ही होता है, वो आएगी क्लास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, है ना? बट यहाँ पे भी है तो बात कर लेना है ना? अच्छा, बेलमेंट, एक बेलर होता है, एक बेलन लेके खड़ा होता है, नहीं? अच्छा, बेलर बेली। अच्छा, क्या करना होता है? गुड्स वापस करने होते हैं। किसको? बेली को। किससे? बेली को देने होते हैं। बेली से गुड्स जाएंगे कब? जब जब पर्पस फुलफिल हो जाएगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, इधर 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 कॉन्ट्रैक्ट टैक्स में से कुछ पूछना है और? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला। अगर डायरेक्टेड कर रखा है तो वैसे करेंगे। नहीं, बोलो 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 बोलो, मेरा काम तो आसान हो रहा है। हाँ बोलो, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बोलो। वेरी गुड। सर 4 वो है। हाँ, बोलो। एक में अगर डायरेक्ट कर रखा है कि उसने डेटर ने डायरेक्ट कर रखा है कि इसके मिल जाएगा तो उसका मिल जाएगा। अच्छा। और अगर एक डायरेक्ट नहीं कर रखा तो उसकी मर्जी है। हाँ। और तीसरा है कि जैसे अगर स्पेसिफिक डेट की पेमेंट करी है हाँ। तो उसके चौथा मिलेगा। चौथा मुझे याद नहीं, चौथा मुझे याद नहीं, चौथा मुझे याद नहीं, है ना? 3 है। क्या क्या है? क्या क्या है? सर एक हाँ। एक बार क्रेडिट है सर सारे याद है। हाँ, सब कुछ याद है? सर नहीं, एक बार इससे बैक मारो। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट बता दो सर। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट Which need not to be performed at the option of both parties. कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। ये कौन सा था? यूनिट नंबर 2 4। एक सेकेंड, पेज नंबर 2.106 बता रहे हैं। नहीं बताइए। चलिए, 106 ये तो पढ़ाया था आपको, जनरेशन ऑफ पेमेंट। पढ़ाया था। एप्रोप्रिएशन वाले सारे पढ़ाए थे। ये तो आप एक बार देखो, चार्ट भी है इसका ICI का, पीछे समझ में आ जाएगा। लो, चलिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा। सर ये तो पूरा ही हुआ। बताओ कौन सा करना है? सर कौन सा है? 6 7 सर मेलमेंट प्लेज इंडेमनिटी एजेंसी। जो इम्पोर्टेंट है वो करा दिया। अगर कुछ लग रहा है, एक सेकेंड,
कुछ लग रहा है एक्स्ट्रा पूछने का तो इंडिविजुअल क्लास के बाद कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 19 स्टार्ट करें। यस कर दो। लास्ट एक्ट आ रहा है, ये कौन सी वाली? जो आखिरी चाहिए एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ के चले जाना। उसका काफ़ी कंसेप्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम कर चुके हैं, ठीक है? इधर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ब्रेक, नो सर, कंटिन्यू, नो सर, ब्रेक, नहीं, सर जल्दी जल्दी करा सभी बच्चों को साथ लेके, है ना? ऐसा नहीं कि किसी के दिमाग में ना आए। 5-10 मिनट का ब्रेक फिर कर रहे हैं, ठीक है? लास्ट बचा है सेल्स ऑफ, बेटा जो आपका रह रहा है आप पूछ लेना। कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट वाइज हो गई एक्चुअली। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इधर वो यूनिट वाइज नहीं पूछेंगे, वो कहीं से कुछ भी पूछेंगे, ठीक है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसके बाद होगा 5 मिनट का ब्रेक, फिर ही स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, हाँ क्या कह रहे हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट? खत्म हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करें, जल्दी खत्म हो रहा है। इधर 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 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बात करें। 1930 यहाँ पे भी कहीं से कुछ भी घुसेंगे क्योंकि बहुत सारे इंटरलिंक है ना? ऐसे नहीं यूनिट वाइज करेंगे, हमने कोई भी कुछ भी यूनिट वाइज नहीं करा ना करेंगे। चलिए, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स एक्ट 90, व्हाट डू मीन ऑफ सेल्स? दो बच्चे थे, सेल्स और अग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, व्हाट डू मीन ऑफ सेल्स? सेक्शन 2 4। अच्छा, क्या मतलब था? बार्गेन पावर, सेल्स, सेल्स और अग्रीमेंट टू सेल्स, फिजिकल या इमीडिएट? इमीडिएट क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम 1 पर्सन या सेलर? यहाँ सेलर है, वहाँ डिलीवरी का बोल रहे हो। सेलर टू बायर, इट इज कॉन्स्टिट्यूट एज अ सेल एज पर सेक्शन 4, राइट? नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू सेल्स, कितनी कंडीशन? फ्यूचर में, फ्यूचर में और सेकंड कुछ फ्यूचर में कंडीशन। कब एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगा? जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, फ्यूचर में डिलीवरी हो जाएगी और वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। एक था किसको? बायर को, मस्ट है बायर को ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, बायर कौन? जो खरीद रहा है या खरीदेगा? सेलर कौन? जो बेच रहा है या बेचेगा, ठीक है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 गुड्स, पूरा पैकेज है। बात करें एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ जोड़ेंगे? पहले हटाएंगे या पहले जोड़ेंगे? हटाएंगे। क्या? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, कुछ जोड़ेंगे? क्या? क्रॉप्स, ग्रास, शेयर्स, स्टॉक्स, शेयर्स एंड स्टॉक्स। अच्छा, थिंग अटैच टू दी लैंड। अच्छा, ट्री गुड्स है? अच्छा, उसको काटना है, काट के बिकेगा ना, ठीक है? नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम। और कुछ भी जोड़ेंगे? और कुछ भी जोड़ेंगे? क्या? गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और टेंजेबल एंड इंटेंजेबल एसेट्स, ये पूरा पैकेज गुड्स है। हाँ, 3 ही है, ये पूरा पैकेज गुड्स है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 टॉकिंग अबाउट डिलीवरी। अच्छा, कितने उसमें कंडीशन? फर्स्ट, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम 1 पर्सन टू। अच्छा, सेक्शन 30
1 से 44 करें बात, एक पूरा पैकेज हो जाएगा डिलीवरी। करें 31 ड्यूटी ऑफ सेलर एंड, अच्छा सेलर की ड्यूटी डिलीवरी, बायर की ड्यूटी दो है एक्सेप्ट एंड। चलिए सेक्शन 32 हाँ सेक्शन 30 कौन करेंट। हाँ एक बच्चे ने कौन, मैंने सोच रहा था कि कोई बोले और आपने गलत बोला तो एकदम आपने सही करेक्ट कर लिया, वहाँ सही लिख के आना। 32 कौन करंट कंडीशंस क्या था सर? बायर की ड्यूटी को सेलर की ड्यूटी कौन करंट लिख लो, हमें 32 याद नहीं है अंदर का। 33 डिलीवरी, वेरी गुड। 34 इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। 35 डिलीवरी जब कौन लेना जाता है, बायर, तो देयरफॉर सेलर की ड्यूटी खत्म। 36 1 प्लेस ऑफ डिलीवरी, किस प्लेस पे, जो प्लेस मेंशन है इन दी कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज रीजनल। 36 2 टाइम। 36 3 गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। 36 4 टाइम टेंडर ऑफ डिलीवरी। 36 5 एक्सपेंस फॉर डिलीवरी, कौन पे करेगा, सेलर। 37 रॉन्ग क्वांटिटी, ज्यादा कम या डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, समझ गए होंगे। 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। 39 डिलीवरी टू एक डिटोरेशन था। 40 41 बायर राइट टू एग्जामिन दी गुड्स। 42 रूल्स किसके लिए, एक्सेप्टेंस। 43 नॉट बाउंड, अच्छा क्या, रिटर्न दी गुड्स। 44 लास्ट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस और रिटर्न, रिफ्यूजल या रिटर्न। रिटर्न कहाँ था, 43 में, यहाँ रिफ्यूजल है 44 में। एक डिलीवरी वाला खत्म है ना। चलिए टाइप ऑफ गुड्स कितने, 3 एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट थे ना। एग्जिस्टेंस के कितने बच्चे, 3। फर्स्ट स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। बात करें सेक्शन 18 अनअसर्टेन गुड्स क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ट्रांसफर। सेक्शन 23 हो सकता है क्या, कौन सा गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स नहीं बिक सकता। कौन बोल रहा है, 18 बिक सकता है क्या, कब, सेक्शन 23 में, सब सेक्शन 1, वेरी गुड। अच्छा क्या कंडीशन है, अप्रोप्रिएशन ऑफ, अप्रोप्रिएशन मतलब सिलेक्शन, तो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स या सिलेक्शन ऑफ प्लस इंटेंशंस ऑफ पार्टीज। कुछ और भी कंडीशंस है क्या, डिलीवरेबल स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। अगर सेलर बोल रहा है बायर की असेंट, बायर बोल रहा है असेंट कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी बिफोर अप्रोप्रिएशन, कैन बी। बेटा एक या दो बच्चे बोल रहे हैं बस। चलो नेक्स्ट, तो अनअसर्टेन गुड्स बेच दिए। अच्छा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप था, कितनी कंडीशन, दो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ और इंटेंशंस ऑफ। आइडेंटिफिकेशन क्या, गुड्स, कौन से गुड्स, 2 गुड्स, स्पेसिफिक और असर्टेन, वेरी गुड। इंटेंशंस ऑफ पार्टी 3। फर्स्ट कंटेंट या कंडक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट है या कंडक्ट है, सरकमस्टांसेस है, तीसरा, दूसरा क्या है, कंडक्ट। पहले कॉन्ट्रैक्ट, फिर कंडक्ट, फिर सरकमस्टांसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अनपेड सेलर आ जाए, हाँ
अनपेड सेलर को के पास कितने राइट हैं? सेक्शन सर सेक्शन 46 है ना? 46 में 3 राइट है, डिफाइन अलग अलग सेक्शन में। फर्स्ट राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज, राइट टू लीन अपनी पोजीशन में। कौन से सेलर? अनपेड। मुझे बताइए, अनपेड सेलर जो है राइट टू लीन कर रहा है, तो गुड्स क्या उसकी पोजीशन में ही पड़ा है? अच्छा, क्या ये गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, आपको पढ़ना है, लिख लेना। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ये राइट टू लीन कब टर्मिनेट हो जाएगी? जब बायर लीगली या उसका एजेंट लीगली एक्वायर्ड कर ले गुड्स। किससे? सेलर से, या सेलर खुद ही छोड़ दे क्या अपना राइट टू लीन, और सेलर रिप्रेजेंट करे थर्ड पार्टी के सामने क्या कि मैंने लीन छोड़ दिया है। पढ़ो बेटा, इसको लिख लो। टर्मिनेशन ऑफ राइट टू लीन। राइट टू स्टॉपेज, हाँ कौन इंसॉल्वेंट हो गया? बायर। तो क्या करें? सेलर बीच रास्ते में क्या करेगा? रोक देगा। किससे कहेगा? ट्रांसपोर्टर से या बेली से, है ना? इनसे ही कहेगा ना। क्या कहेगा कि रास्ते में गुड्स रोक दे और मुझको वापस ले आए गुड्स को। ठीक है, प्लस एक राइट और खुल गया, राइट टू रीसेल। 2 गुड्स थे, पेरिशेबल और अदर देन पेरिशेबल, है ना? पेरिशेबल में कुछ करना है उसे, कुछ बोलना है किसी को कि बायर तू ले ले ये कुछ नहीं। अदर देन पेरिशेबल में बोलना है, नोटिस देना पड़ेगा, बोलना है। क्यों? क्योंकि कोई डिफरेंस था वो नहीं मिलेगा उसको। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस रीसेल प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो लॉस हुआ वो क्लेम नहीं कर सकता अनपेड सेलर। कब? अगर उसने नोटिस नहीं दिया। किसको? बायर को, है ना? समझ रहे हो? ठीक। एक था गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, था ना? इन कंडीशन दी। वेरी गुड। बताइए, बॉयज हैं या तो कुछ ऐसा एक्ट कर दे कि हाँ, नेक्स्ट टाइम एक्सपायर हो जाए, या एक्सेप्टेंस तो पहले में ही दे दी, टाइम पूरा हो जाए, या कुछ ऐसा एक्ट कर दे। हाँ, शादी में चला जाएगा कपड़े पहन के, है ना? ऐसा एक्ट कर दे जो रिप्रेजेंट कर रहा हो इट इज एक्चुअल सेल। एक था कैश सेल, गुड्स हैंड ऑन कैश बेसिस। अच्छा, अप्रूवल कब मानी जाएगी? जब फोन आ जाएगा बायर का, जब कैश आ जाएगा। किससे आएगा? बायर से। चलिए, है ना? अनपेड सेलर। कुछ रेमेडी है क्या? स्यू फॉर डैमेजेस, स्यू फॉर इंटरेस्ट, और आप पूछ किस कर रहे हो? अनपेड सेलर स्यूट फॉर प्राइस, और कितनी बार रेपुटेशन, कितनी बार वो कोर्ट के पास जा रहा था रेमेडी? 3 बार। फर्स्ट राइट टू या स्यूट फॉर डैमेजेस, सेकेंड इंटरेस्ट लेने कोर्ट के पास गया था, नेक्स्ट कब गया था? प्राइस के लिए गया था। कौन गया था? कहाँ पे गया था? कोर्ट के पास। अच्छा, एक था राइट, जो 3 राइट है, राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज, राइट टू। आपसे आईसीआई ने पूछा रेमेडीज, क्या लिखोगे? आईसीआई ने पूछा रेमेडीज ऑफ अनपेड सेलर, क्या लिख के आओगे? सूट फॉर डैमेजेस, वही प्राइस, ये सब कुछ है ना, लिख दोगे। अच्छा, कुछ बायर के पास है, 2 तो कॉपी थी, स्यू फॉर इंटरेस्ट और रेपुटेशन, और कितनी बाकी बची? 2 क्या थी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये किस में था? रेमेडी किसकी? बायर की। समझ गए?
ये अनपेड सेलर कंप्लीट पूरा, ठीक। एक था कंडीशंस एंड बात करें, कंडीशन इज इक्वल टू मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशंस, लेस सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशन। अच्छा, ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या राइट आएगा? क्या राइट आएगा? टर्मिनेट करने का। कब कब? रेपिटेड टर्मिनेट। इधर इधर, वारंटी में डैमेज। हाँ, ये किस में आएगा राइट? जब क्या टूटी हो, कंडीशन या वारंटी? अच्छा, वारंटी टूट गई, डैमेजेस। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कंडीशन में डैमेजेस क्लेम कर लूं? कर सकता हूं क्या? अच्छा, कब कब? जब वॉलेंटरी बेसिस पे कर सकता हूं। और सर वॉलंटरी और लिख लो, हमको सेकंड कंडीशन याद नहीं आ रही कि हम कब क्या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं इन ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, कैविट एम्टर, लेट द बायर। लास्ट कंसेप्ट चल रहा है, बिजनेस लॉ आपका पूरा हो रहा है। कैविट एम्टर, कुछ इधर 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 खत्म हो रहा है। इधर कैविट टॉकिंग अबाउट लेट द बायर बी अवेयर। अच्छा, बायर की ड्यूटी है अवेयर होना नॉर्मली, है ना, या सेलर की? बायर की। कुछ एक्सेप्शन है, बताइए एक एक करके, 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 एक एक करके। इम्प्लाइड कंडीशन, हाँ, इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी। चलिए, इम्प्लाइड वारंटी पढ़ रहे हैं ना, ये इम्प्लाइड कंडीशंस में। इधर इधर, इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशन, वारंटी कंडीशन, कंडीशन क्या? फर्स्ट सैंपल डिस्क्रिप्शन, सैंपल सेल डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी फिटनेस, ये पढ़े थे? अच्छा, इम्प्लाइड वारंटी कितने तो पीछे से आए हैं? 4 पीछे से आए हैं। क्या क्या? ठीक है, अच्छा, क्वालिटी ऑफ फिटनेस, वेरी गुड। और सैंपल, सैंपल आएगा, डिस्क्रिप्शन नहीं, और क्या आएगा? पोजीशन ऑफ द गुड्स आएगा, अनडिस्टर्ब। ठीक है, समझ गए, समझ गए, राइट। कुछ बचा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में? कौन सा? एक बार दिखाना मुझे बुक। डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सैंपल। हाँ, वो रह गए, हायर परचेज और बेलमेंट। ठीक, रुको रुको रुको, होंगे वो सब होगा। बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, जून वाले चलिए, लगभग लगभग सब कुछ हो गया इसमें। चलिए, हायर परचेज लीजिए, हायर परचेज एंड बेलमेंट करें बात। पहले बेलमेंट करें। कितने व्यक्ति होंगे? 2। एक का नाम, एक का नाम बेली। बेली क्या करेगा? रिटर्न बैक करेगा। किसको? कब? जब आफ्टर कंप्लीशमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, और बस, और तो कुछ नहीं था ये। क्या? मतलब एक पैसों में इधर इधर इधर, हायर परचेज इधर। ग्रेटिट्यूड
कितने व्यक्ति होंगे? बस बेल नहीं। कितने व्यक्ति होंगे हायर परचेज में? एक का नाम हायर परचेजर, हायर सेलर। ओनर और हायरर, ये बोला था आपसे लॉ ने, ओनर और हायरर। हायर परचेज। अब ज्यादा ठंडा पी के थोड़ा सही होगा तुम्हारे को। इधर एक तो ओनर और हायरर, किस में होगा? हायर परचेज में। चलिए, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे पोजेशन चला जाएगा। बेली कह रहा हूं, हायरी चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है किसी भी समय हायर परचेज एग्रीमेंट को। ये था। चलिए, हो गया सब कुछ, है ना? मेजर हो गया, राइट? चलिए, अब एक काम करना है घर पे। जो आज लिखे हैं चीजें वो डीप में पढ़नी है, क्योंकि वो निकली नहीं। पता नहीं क्या रीजन रहा हमसे। समझ रहे हो ना सभी? मैंडेटरी करनी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज क्या है? 16, 20th को है ना? हाँ, तो 17, 18, 19 किसको? ओनली एंड ओनली अकाउंट्स। आज केवल थोड़ा सा, इधर बेटा नहीं सुनना, आज थोड़ा सा लॉ को समय देके, चाहे आज से भी लग सकते हैं अकाउंट्स पे, और मोस्ट प्रोबेबली 100% कल से तो लगना ही लगना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकाउंट्स का नहीं बना स्ट्रेटेजी तो आज शाम तक रेडी हो जाना चाहिए कि मैं कल से क्या पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, राइट? चैप्टर्स को टाइम दो। टाइम मतलब कि ये चैप्टर 2 घंटे का है मेरे लिए, ये चैप्टर 5, किसी के लिए 2 हो सकता है, किसी के लिए 5, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एक चार्ट बनाओ प्रॉपर, या इंडेक्स पे लिख लो जो आपको इंडेक्स दिया होगा। ये चैप्टर मैं इतने देर में कर दूंगा, मुझे इस चैप्टर में हेल्प चाहिए, एग्जाम्पल्स देखने हैं, कुछ करना है, वो लिख लो। जब तक ये टेंशन पेपर पे नहीं आएगी तब तक भटकते रहोगे, कभी कोई चैप्टर पढ़ोगे कभी कोई, और उसको अकॉर्डिंगली फुलफिल करो। प्लस एक मार्जिन टाइम रखो। हम इतने जीनियस नहीं है कि जो लिख दिया वो हो ही जाएगा उतने घंटे में। एक मार्जिन टाइम रखो, दिन में 2 बार, क्या कि जो छूट गया किसी भी समय वो उस मार्जिन टाइम में कर लूं। सपोज आपने टाइम टेबल तो बना लिया, राइट? पूरा नहीं होता, 80% ही होता है, और 20% के लिए फिर निराश हो जाओगे और फिर बाकी का भी छोड़ दोगे। तो एक बफर टाइम रखो, 2 कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करनी है, बस 2 मिनट दीजिए मुझे आप। ठीक है? कॉन्फिडेंट हो ना? Yes, sir. चलिए।